जाके आई थी, एक बार विजिट करके आई थी वहाँ पे। मैंने खुद जाके देखा तो मुझे भी सेफ नहीं लगा वहाँ पे। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को कवर कर सके और आपका परिवार रोड पर ना आ जाए। कोई महिला गलत गाड़ी चला रही है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कों का ही हाथ है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और पॉडकास्ट आज हम शूट करेंगे तन्नू सैनी का, जो कि बिलोंग करते हैं कड़ासन से। कड़ासन कहाँ पड़ता है ये सहा से आगे है थोड़ा। कौन सी ब्रांच से? आप अम्बाड़ा ब्रांच से? हाँ जी, अम्बाला ब्रांच से। कितनी दूर का रास्ता पड़ता है सहा से आपका? ये कड़ासन से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है अम्बाला पहुँचने में। हाँ जी, डेली। मतलब आपके जीवन के लगभग डेली 3 घंटे लगे हैं क्लासेस को अटेंड करने में। हाँ जी। फिर आपने ज्वाइन ही क्यों किया? जो आंसर सीखना था, इस वजह से। स्ट्रगल तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा अगर सीखना है कुछ। कितनी एज है आपकी? सर मेरी अभी 17 है। सिर्फ 17 साल के हैं आप? हाँ जी। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? मेरी अभी 12th हुई है सर। मैं 3 महीने फ्री थी 12th के बाद, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ सीखना है 12th के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं सैलून का कुछ सीखती हूँ, पार्लर वगैरह। तो मैंने सहा में पता किया, तो मैंने एक सैलून के बारे में पता किया। वो बस स्टैंड से मतलब काफ़ी दूर था वो रास्ता ना, मतलब सेफ़ नहीं था लड़कियों के लिए, तो बिल्कुल नहीं था। तो उसके लिए कोई एक्टिवा चाहिए थी, वो नहीं थी। तो इसलिए मेरे पापा ने बोल दिया कि अभी मतलब ऐसे कैसे जाएंगे, मतलब वहाँ पे ऑटो भी नहीं जाते, या फिर मंडी से होके जाना पड़ेगा। मंडी में जो लड़के ही रहते हैं मंडी में ज़्यादातर, तो वहाँ पे जाना सेफ नहीं। तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। मतलब गए नहीं? नहीं, एक दिन मैं भी नहीं गए? आपके मन से डर गए पहले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब फिर भी मतलब जब घर वालों ने ही मना कर दिया तो क्या करेंगे वहाँ पे जाके। क्योंकि गुड़िया सेफ्टी सबसे बड़ा मैटर है। हाँ जी, गुड़िया ये आप तो है ही। समझो, आए दिन की अखबारों की खबरें हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है होपफुली कि अकेले कहीं भी ना निकलें। जब आप अकेले निकलते हैं तो होपफुली आप समझेंगे। आप आजकल के बच्चों का जो नया ट्रेंड देखने में आया है, कान में ईयरफोन लगा लेंगे, ऐसे मुँह कर लेंगे और देखेंगे नहीं सराउंडिंग में क्या हो रहा है। जैसे कबूतर नहीं होता, हाँ जी, बिल्ली हाँ को जी। देख के अगर उसने क्या बोलते हैं उसको, आंखें बंद कर ली और छुप जाएगा, तो सोचा बिल्ली नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ जी, हमें हाँ जी। अवेयर रहना चाहिए, बल्कि जब हम अकेले जा रहे हो तो अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हाँ हूँ? जी, सही कह रहे हो। आपकी एज मेरे से काफ़ी कम है, लगभग आप मेरे से आधे छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल के जेन जी हैं उनकी सोच काफ़ी अलग है, और आजकल के जो बच्चे ये सोच ही नहीं रहे कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, डर तो है कम से कम, और जो हाँ जी, होना हाँ जी। चाहिए। डर और चिंता में फ़र्क नज़र आता है आपको? क्या फ़र्क हाँ होता जी। है? क्या फ़र्क होता है? डर ये है कि मतलब हमें ये लगता है कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये डर है। और चिंता ये है, मतलब जैसे घर वालों को हमारी होती है चिंता कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये है। वो भी डर ही है। डर और चिंता में क्या फ़र्क है गुड़िया? जैसे मान के चलो आप 3rd फ्लोर पे, मान के चलो 3rd फ्लोर पे आप हैं और अपने को छत से कूदना है। जब हमें छत से कूदना है तो हमारे मन में डर आना चाहिए कि मेरी टांग ना टूट जाए, हाथ ना टूट जाए, मैं मर ना जाऊँ। वो डर है, वो हमें ज़िंदा रखेगा। लेकिन हमें छत से कूदना नहीं है, और हम मन मन में सोचते रहें कहीं मैं छत से कूद जाऊँ तो मेरी टांग टूट जाए, फिर क्या हो जाए, वो चिंता है। डर सही चीज़ होती है, चिंता गलत होती है। इसलिए कहते हैं चिंता चिता से भयंकर होती है, और वो मल्टीप्लाई करती चली जाए गुड़िया। होपफुली आप सैलून का सीखना चाह रहे थे तो पहले आपको एक बार वहाँ से स्कूटी लेके या कैसे भी करके एक बार देखना चाहिए था। ये पहले चिंता करने की ज़रूरत नहीं, नहीं मैं थी कि वहाँ आपने पे देखा। जाके आई थी, एक बार विजिट करके आई थी वहाँ पे। मैंने खुद जाके देखा तो मुझे भी सेफ नहीं लगा वहाँ पे, कि नहीं यहाँ पे सेफ नहीं है अच्छा, जाना। एक चीज़ और मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। किसी जगह की अगर वाइब नेगेटिव होती है तो फील होता है ना हाँ जी, कि वाइब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ जी, हाँ जी। तो वाइब मैच नहीं हुई होंगी आपकी। नहीं, वहाँ पे मैं गई, मतलब फर्स्ट डे उन्होंने मेरे से पूछा कि फर्स्ट डे भी क्या, मैं विज़िट करने ही गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आगे क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है आगे। सैलून में जाके बोला आपने? हाँ, वो तो 3 महीने के लिए वैसे सीखना था, मतलब जैसे फ्री थी उसके लिए सीखना था सिर्फ, इसलिए बस। तो मैंने बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि कोई निफ्ट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है। मैं कहा नहीं, निफ्ट का तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने।
तो वो बोल रहे फिर कहाँ से करना है। तो मैंने जैसे आजकल तो ChatGPT पे सब कुछ आता है, तो मैंने उस पर देख रखा था कि पहले मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस पता की, उसमें कुछ लगभग 8 से 9 लाख रुपए फ़ीस आ रही थी उसकी। तो इतनी घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्या करते हैं घर वाले आपके? मेरे पापा जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है। कितने पैसे कमा लेते हैं लगभग? 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार में तो अफोर्ड कर ही लेते हैं। सेविंग कर रखी होगी शादी के लिए, शादी बाद में हो जाए, पढ़ाई पहले हो जाए। नहीं ये नहीं सर, मतलब जैसे मेरे से अभी जो मेरी 12th हुई है उससे पहले मेरे दादाजी थे, मतलब उनको कैंसर था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है हमारा। और उससे पहले जो मेरी दादी थी तो वो भी हॉस्पिटल में कम से कम 1 महीना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। बिल्कुल सही बात इस गुड़िया ने कही। और इस बात पे मेरा ज्ञान सुने, शांति से सुने, जो भी सुन रहा है स्किप ना करें वीडियो को। इंडिया में आप देखेंगे ना, आपके पास एक बाइक है, बाइक होगी, कार होगी, उसका आपके पास इंश्योरेंस मिलेगा पक्का, नहीं तो आपको डर है कि पुलिस चालान काट देगी। ठीक है जी। लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे। ये तो ठीक है, अभी सरकार की दया है कि इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, 5 लाख रुपए तक का मिल जाता है। जैसे अभी मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया तो स्टेंट डलने थे तो आयुष्मान में हो गया। नहीं तो जैसे इस गुड़िया ने कहा, इसके दादा बीमार हुए, इसकी दादी बीमार हुई, तो जो फुल इनकी सेविंग्स होंगी वो सारी लिपट गई होंगी और परिवार उसी डर्रे पे आ गया जहाँ से इन्होंने हो सकता है 20 साल पहले शुरू किया हो सेविंग करना। आप होपफुली जो भी ध्यान से सुन रहे हो समझें, एक तो अपना जीवन बीमा ज़रूर करवाएं। जीवन बीमा वो नहीं करवाना किस्त भरते रहेंगे जी, 4,000 रुपये भरेंगे जी, इतने साल तक भरते रहना, बाद में पैसे मिलेंगे, नहीं, वो जीवन बीमा है ही नहीं। वो एक सेविंग स्कीम चला रहे हैं आप, नहीं चलानी। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, इक्विटी में लगाएं, कहीं भी लगाएं। आप टर्म इंश्योरेंस करवाएं। टर्म इंश्योरेंस वो करवाएं जिसमें कोई राइडर ना लें। सिंपल बोल रहे हैं कि जी मैं ज़िंदा हूँ तो पैसे देता रहूँगा साल दर साल, नहीं ज़िंदा हूँ तो मेरी फैमिली को मिल जाए। सपोज़ कीजिए मैं अभी मेरा टर्म इंश्योरेंस हो, फुली मान के चलते हैं, जो कि है भी, मान के क्या चलना। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे ज़रूरत क्या है उस इंश्योरेंस के पैसे की? मैं बच्चों को चाहे मजदूरी करके खिला दूँगा। समस्या है मेरे जाने के बाद की। मैं नहीं हूँ तो जो टर्म इंश्योरेंस के कम पैसे लगते हैं वो फुली 30,000 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। अगर मान के चलो 30 साल में भी कितने गए, 30 या 9 लाख रुपये। ठीक है, उस दौरान कभी भी अगर हादसा होता है तो आपको 1 करोड़ रुपये का, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपका 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कितने का होगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी है। आप इस बात को समझें, कब क्या होगा किसी का पता नहीं है। और मान के चलो जब आप अपनी आखिरी सांसों में पहुँच गए हैं किसी भी बात पर, उस टाइम पर आपका बीमा नहीं हो सकता और आपका परिवार आपको आपकी आंखों के आगे नज़र आएगा कि अब मेरे परिवार की क्या हालत होगी। दूसरी बात, आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार कवर कर देती है, आर्म्ड फोर्सेस का कर देती है, प्राइवेट सेक्टर में भी ESIC कई जगह कर देती है, कितने % करती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को कवर कर सके और आपका परिवार रोड पर ना आ जाए। हाँ गुड़िया, आप बताएं आप। हाँ जी सर, तो फिर उससे बाद मतलब उसमें पैसा लगा है, तो फिर भाई की भी पढ़ाई है, वो BCA कर रहा है अभी फ़िलहाल, तो यूनिवर्सिटी से ही कर रहा है, उसमें पैसे लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना तो नहीं हम कर सकते, तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पता किया, उसमें 3 लाख रुपए फ़ीस थी। 3 ईयर की थी वो कुछ। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन के लिए देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो है ही नहीं, वो ट्रेड बंद कर दी उन्होंने। हाँ, वो बंद कर दिया कुछ ऐसा ही। तो मतलब मैं सैलून के लिए, मतलब चलो 3 महीने का देखते हैं, मैं कहा सैलून का करते हैं कहीं पे। तो मैं देख ही रही थी, मतलब मेरी बुआ जी थी, उन्होंने बताया कि मेरी जो ननद है उन्होंने वहाँ से कैंट से किया है सैलून का। तो मैंने उनसे बात की तो वो बोल रहे कि अगर तुझे आगे फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो सैलून में क्यों पढ़ रहे है, उसमें तो प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है कि तुझे 3 महीने फैशन डिज़ाइनिंग को ही दे। तो मैंने सोचा कि हाँ ये भी सही बात है कि अगर मुझे आगे करना नहीं तो मैं तो वो तो भूल ही जाऊंगी, तो मैं 3 महीने के बाद, क्योंकि आगे मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में ध्यान चला जाएगा। तो फिर मतलब मैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में देखने लगी, तो मेरे सामने एकदम से वीडियो आई रितु मैम की, तो मुझे पता चला कि अम्बाला में ब्रांच खुली है। उस दिन सैटरडे था, सैटरडे को मैंने पूरा दिन, मतलब दोपहर को मैंने वीडियो देखी, पूरा दिन मतलब मैंने नंबर निकाला, पूरा देखा अच्छे से। तो मैंने नंबर निकाला, मैंने खुशी मैम से बात की
कि मुझे एडमिशन लेना है, अभी क्या फ़ीस वूस का क्या स्ट्रक्चर है। तो अगले दिन संडे था, मैंने मैम को बोला कि मुझे एडमिशन करवाना है, कब एडमिशन होगा। तो मैम बोल रही कल हो जाएगा, कल आ जाना। तो मैंने बोला मैम कल तो संडे है। मैम कह रहे ब्रांच तो ओपन होती है। तो मैं अगले दिन अपने पापा को लेके गई, तो मैम ने मुझे सिलेबस बताया कि मैंने देखा सिलेबस तो सही है। तो मैम ने फॉर्म फिल कराए, बस मैम ने फ़ोटो ली आई कार्ड के लिए। तो मैंने देखा ये तो पूरा प्रोफेशनल की तरह ही सिखाते हैं। तो मैंने वहाँ पे मतलब पापा ने फ़ीस पे कर दी, तो आ गए हम घर पे। तो नेक्स्ट डे से मैं जाने लगी। फर्स्ट डे मैं गई वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रांच में फील नहीं आया जब पहली क्लास हाँ, पहली क्लास थी, मतलब फर्स्ट डे तो मैं नहीं आई थी, मतलब 3 तारीख को आई थी शायद, 3 या 4 को। तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मतलब पहले दिन तो वही होते हैं, ड्राफ्ट से करने होते हैं, वो सीधी basic स्टिचिंग stitching मार देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बेसिक स्टिचिंग। तो वो की मैंने। अगले दिन सूट सलवार, मतलब ये सिंपल कुर्ती। मैं कही ये तो मुझे आता ही था, मैंने 10th क्लास में सीखी थी, तो मुझे सूट सलवार बनाना आता था। मैं कही तो मुझे आता ही था। तो फिर मतलब 15 दिन तक तो ये लगता रहा मुझे कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर 15 दिन के बाद जब बॉटम पार्ट चले, तो मुझे ये हुआ कि हाँ भाई है तो है, कुछ तो है यहाँ पे। 15 दिन में आपका दिल नहीं गया चलते हैं वापस, कहाँ फंस गए यहाँ पे? ये रित मैम क्योंकि जैसे जब फीस देखो, क्योंकि जब फीस कम होती है किसी चीज़ की, आप समझे, हाँ जी, हाँ जी। ये साइकोलॉजिकल होता है। जैसे सपोज करें आप, क्योंकि हमारे एक कहावत है कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। और जब मतलब जब इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी फ़ीसें काफ़ी कम हैं एक्चुअल में, जितनी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से लगभग 14,000 रुपये फ़ीस होगी ऑफलाइन सेंटर की। अगर मान के चलो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अगर मैं इस 14,000 को 40,000 रुपये लेने लग जाऊँ ना, तो पहले दिन से लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया मस्त सिखा रहे हैं यार। लेकिन एक्चुअल में जब 14,000 रुपये ले जाते हैं तो ऐसा सोचता है 5,000 रुपये महीने के ले रहे हैं, ऐसा ही सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे, ये आता होगा दिमाग में। हाँ जी, हाँ जी। बस फिर मैम जैसे डेली क्लास में बोलते थे कि अगर अब तो फीस दे दिया है, ये सोच के बैठे रहो कि फ़ीस दे दिया अब तो करना पड़ेगा। तो ये सोच के अब फ़ीस दे दिया, मैं क्या अब घर पे जाऊँगी तो घर वाले बोलेंगे कि अब तो फंस गई हूँ, अब तो करना पड़ेगा। तो ये सोच के मैं वहाँ पे बैठी रही। मैं 15 दिन तो मतलब आर्म होल की क्लास आई, तो उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत समझ में आई, बाहर निकले सब साफ। तो फिर मैम ने जैसे बोला था कि इस वीडियो को ना बार बार देखना। उस वीडियो की वजह से मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली। रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद ये हो गया कि हाँ कर सकती हूँ अब तो थोड़ा थोड़ा। और जैसे मेरा फर्स्ट डे था, तो अनीता मैम है जैसे हमारे वहाँ पे, तो वो ना मतलब थोड़ा, मतलब उनकी आवाज़ ही ऐसी है, मतलब वो वैसे गुस्सा नहीं करते, उनकी आवाज़ ऐसी है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट सा बोलते हैं वो। तो मैम मतलब सब बच्चे उन्हीं से पूछते थे, या सोनिया मैम थे। उस दिन सोनिया मैम नहीं आए थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो एक मन कर रहा है अनीता मैम से पूछ लूँ। फिर मतलब मैम से डर भी लगता है, मतलब वो उनकी आवाज़ ऐसी है, तो मैम से पूछते हुए भी डर लग रहा। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बता दो। मैम ने मुझे बताया। मतलब फिर भी मतलब 2-3 दिन तक तो ऐसे ही लगता रहा कि मैम तो स्ट्रिक्ट है, मैम से नहीं पूछना, सोनिया मैम से पूछ लूँगी, दूसरे मैम थे जो। तो लास्ट तक आते आते तब पता चला सोनिया मैम नहीं, अनीता मैम स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब वो उनकी आवाज़ ही ऐसी है। तो अब जैसे कल भी मैं ब्रांच पे गई थी, अब सबसे पहले अनीता मैम मुझे इतने अच्छे से गले मिले, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे ना ऐसे नहीं लगता है कि हमारे टीचर्स, ऐसे लगता है। कल मेरा वो मेडल रह रहा था और मेरा आई कार्ड भी था वहाँ पे, इस वजह से गई थी मैं कल। तो फिर मतलब अब तो ऐसे लगता है कि ये तो हमारी फैमिली है, ऐसे नहीं लगता कि हमारे टीचर्स हैं या कुछ भी है। मतलब सब बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स भी बने हैं। बट मैं तो ये मानती हूँ कि किसी को इतना भी गहरा फ्रेंड ना बनाओ कि बाद में दुख हो रहा है आपको। मतलब साथ तो कोई नहीं रहता ज़िंदगी भर, तो ये तो नियम है धरती का, साथ तो अपना कोई भी नहीं रहता गुड़िया। तो अब यहाँ पे आके बहुत फ्रेंड्स बने। मतलब पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी थी कोई किसी ने बुला लिया। आपका पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है ना, तब से ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ रूंध सी रही है और आप इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन आप इमोशनल हो भी रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? समझाएंगे मुझे, ऐसा क्या याद आ रहा है आपको? ऐसा मतलब शुरुआत से ही आप, जब आपका पॉडकास्ट शुरू हुआ है, शुरू से ऐसा लग रहा है कि बस दीदी अभी रोई अभी रोई अभी रोई, ऐसा क्यों लग रहा है? वो सारी बातें याद आ रही है जो 3 महीने में हमने इंजॉय की है।
खुशी के आंसू आना चाह रहे हाँ हैं, जी। लेकिन खुश आप होना नहीं चाह रहे, ऐसा? कैसे लगे आपको 3 महीने ब्रांच? मतलब ये लग रहा था कि लाइफ जी ली है 3 महीने में पूरी। क्या क्या सीखा आपने सिलाई के अलावा यहाँ से? सिलाई के अलावा पहले तो मतलब ज़िंदगी को जीना सीखा है मैंने वहाँ पे। हम्म। और मतलब नए नए फ्रेंड्स बने हैं, और मतलब ना वहाँ पे जाके मुझे बोलना आ गया है। इससे पहले नहीं बोलते थे? पहले मैं इतना नहीं बोलती, मैंने कभी आप हिंदी को छोड़े, पहले तो जो आपकी लैंग्वेज बीच में आई थी ना उसमें बात करें, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें। मतलब जो मैं पहले ना मैं स्टेज पे, मतलब एक भी बार मैंने स्टेज पे, मतलब स्कूल में भी नहीं कभी मैंने बोला। उस दिन रितु मैम आए अम्बाला में, मैंने फर्स्ट टाइम खड़े होके बोला वहाँ पे। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं बोल भी पाऊँगी, बट मैंने कोशिश की। मैं कहा अगर आज नहीं बोला ना तो कभी नहीं बोला। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई, मैंने बोला, मतलब 2-3 वर्ड ही बोले थे मैंने। तो मेरी फ्रेंड्स बोल रही कि तू तो बहुत अच्छा बोलती है, तूने तो पहले कभी बोला है? मैं कहा नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम बोला है यहाँ पे, मतलब इतनी बंदे हैं यहाँ पे, मैंने फर्स्ट टाइम बोला है यहाँ पे। तो उससे बाद अब हमारी फेयरवेल हुई, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने पूरा, मतलब जो मेरे मन में था ना, मैंने सारी बात बोल दी। मतलब कितने पैसे मिले आपको बोलने के? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। मन से बोला आपने? हाँ, मन से बोला क्योंकि मैंने। मैंने भी उनको क्लिप देखी थी, ऐसा लग रहा है जैसे पेड प्रमोशन कर रही है। नहीं नहीं, वो मैंने अपने मन से बोला था। मतलब वो लुधियाना तो फैशन शो की बात है ये, हाँ जी, है हाँ ना? जी। कैसा फील कर रहे थे उस दिन आप? बहुत अच्छा। मतलब शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पे आने लगी थी ना अम्बाला ब्रांच में, तो मतलब गांव के लोग ऐसे बोलते थे स्टिचिंग सीखने जाएगी वहाँ पे। तो मैंने बोला फैशन डिज़ाइनर बनूंगी मैं तो। कह रहे क्या है फैशन डिज़ाइनर में? कहा पढ़ाई कर, अपना 12th हुई है, पढ़ाई कर, कोई BCA BA MA ये कर। कहा मैं क्या होगा इससे, डिग्री मिलेगी, पैसे तो नहीं कमा पाऊँगी। तो मुझे ना मतलब शुरू से ये था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। अभी तो खैर मैंने कुछ किया नहीं है, बट मेरा ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, कैसे भी करूं, पर अपना बिजनेस करना है। मतलब जॉब नहीं करनी, किसी के आगे नौकरी नहीं करनी। क्या करेंगे फिर आप बिजनेस में? फिलहाल क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है आपको? क्या कर सकते हैं आप ये स्किल सीखने के मैं बाद? बुटीक ओपन करूँगी अपना। अभी तो फ़िलहाल मतलब सिलाई करके घर पे ही पैसे इकट्ठे करूँगी, और फिर उससे बाद में अपना जो बुटीक आपकी ओपन फॉर्मल करूँगी। एजुकेशन है, जो लोगों ने आपको कहा अभी BA BCA, वो भी आप करना। आप समझो, अटेंडिंग में करना, नॉन अटेंडिंग में करना, पेपर दे के कर लेना, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। और हाँ, क्योंकि बस जब आप वो तो बीमा भी डिग्री करवाएंगे के ना, टर्म नाम पे। इंश्योरेंस वगैरह कराएंगे, तो भी वो पूछें कि आप ग्रेजुएट हैं, तो वो ज़रूरी मैंने है। कर रखा है, प्राइवेट ही करूँगी। BA फैशन डिज़ाइनिंग में ही एडमिशन ले लूँ कहीं पे भी कॉलेज में। तो बट मतलब मैं अपना बिजनेस ही करना चाहती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि जब आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जॉब करें। जब आप जॉब करेंगे तो आपको पता होगा कि जॉब कैसे की जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप बिजनेस करेंगे तो आपके साथ भी लोग काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि साथ वाले लोगों से काम कैसे करवाना होता है। क्योंकि आप जब खुद जॉब नहीं करके आए होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि एक एम्प्लॉय कैसे सोचता है। हाँ जी, हाँ जी। ये सुनो, यस तो सर। पहले जॉब ही करेंगे, पहले सीखेंगे। जॉब के वे में ना करें चाहिए, लेकिन जॉब हाँ करेंगे जी, हाँ कहीं ना जी। कहीं आप सीखेंगे कि एक एम्प्लॉय सोचता कैसे है। ठीक है। मतलब मैं मार्केट में गई फैब्रिक लेने, तो वहाँ पे जिनके पास से फैब्रिक लिया, वो पूछ रहे क्या कर रहे हो? मैं क्या फैशन डिज़ाइनर कर रही हूँ। कह रहे कहाँ से कर रहे हो? मैं क्या टैलेंटेड रहती हूँ इंसान। उन्होंने ना मेरे से मतलब कोई वीडियो नहीं देखी मेरी, कोई कुछ नहीं देखा। उन्होंने बोला कि जब हो जाए ना हमारे पास आ जाए, जो आप पैसे बोलोगे ना हम उसमें आपको रख लेंगे। एक्चुअल में आप समझें गुड़िया, हमारे पास स्टूडेंट कंपनी तक के ऑफ़र आए, काफ़ी कंपनी के ऑफ़र आए कि आप स्टूडेंट भेज दीजिए हमारे पास और हम 20 या 25 हज़ार रुपये की जॉब दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ सेफ्टी को आ जाती है कि जो बच्चा लोकल हो तो जॉब कर ले, अगर मैं किसी को गुड़िया को भेज दूँ और किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो मैं इसलिए डर जाता हूँ। मतलब हमसे सीख के भी अगर कोई 20-30 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहा ना, तो मतलब या तो उसने यहाँ पे सीखा नहीं, या फिर उसने सिर्फ सिलाई सीखी, समझे, या तो उसने कुछ नहीं सीखा या सिर्फ सिलाई सीखी। अगर उसने एक पैटर्न सीखा होता कि कैसे रितु मैम 10 बाई 10 की दुकान से उठ के यहाँ तक जब आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती। जब एक वो भी घरेलू महिला है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री कर रखी है, हालांकि मतलब पढ़ी ही लिखी है, ऐसा नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन बच्चे थे उनके भी, परिवार था, सब कुछ था, उनकी अपना एक स्ट्रगल है, फिर उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेहनत से स्टार्ट किया। तो आप भी जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, रातों रात कोई स्टार नहीं बनता।
दिलजीत दोसांझ, करण औजला, इनको आप आज जानते होंगे, इन्होंने ग्लोबल स्टेज पे जाके क्या धमाल किया। आप इनका भी इतिहास पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इनको सालों साल हो गए। दिलजीत दोसांझ को लगे हुए 26 साल हो गए हैं। ऐसे आप किसी भी स्टार को उठा लें, किसी बिजनेसमैन को उठा लें, हो सकता है उसका एक बिज़नेस जो आपको सफल दिख रहा है उसके पीछे 10 असफल बिजनेस भी होंगे। आप किसी इन्वेस्टर को उठा लें, उसको आप कहेंगे इसने इस शेयर में पैसा लगाया था, ये हवा में चढ़ गया, हो सकता है उसके अलावा उसने 20 में लगाया, वो डूब चुके हों। समझ पा रहे हैं आप? जीवन सारा एक्सपेरिमेंट का नाम है और चलता रहना चाहिए। ओके, तो जो आपने 3 महीने यहाँ पे गुजारे हैं गुड़िया, उनमें जो ड्रेसेस आपको सिखाई गई हैं उनमें सबसे प्यारी ड्रेस कौन सी लगती है आपको कि ये ड्रेस बहुत अपनी अच्छी है? फेयरवेल वाली ड्रेस, वो तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बुटीक ओपन हो मैं उसके लिए तो अलग से स्पेस बनाऊँ। मतलब स्टूडेंट से मैंने काफ़ी से पूछा भी था कि ये जो अतरंगी ड्रेसेस आप लोगों ने बना लिए क्या करेंगे इनका? कह रहे भैया हम इनको अपने बुटीक में रखेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम इतने क्रिएटिव हैं, और हमारा खुद का माइंड ये कहेगा कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। फील आएगा हमें, सारा काम फील का जो आपको पहले दिन ब्रांच पे नहीं आया था। हाँ जी। और जब लास्ट में आप वहाँ से आए फील आया कि नहीं आया? हाँ जी, पूरा फील आया। मतलब मेरे को ये नहीं था, मैं मतलब पहले जैसे बच्चे जाते थे तो वो रोने लग जाते, मैं सोचा क्यों रोते हैं ये। मतलब जब लास्ट डे हमारा हुआ ना बस में ही, सभी मतलब इतने इमोशनल हो गए और मैं खुद रोने लगी थी उस दिन। कुरुक्षेत्र साइड के जो लोग हैं बेसिकली उनको फील आना चाहिए, फील नहीं आता तो काम नहीं करते। जैसे नायब सिंह सैनी जी हमारे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार ने पूछा जी सीएम बन के कैसा लग रहा है, कह रहे पूरी फीलिंग आ रही है। एक्चुअल में जब तक इनको फील नहीं आएगा ये काम नहीं कर पाएंगे, और फील वो फील इनको आया होगा। हाँ जी। जो वहाँ पे स्टाफ है तो मतलब जो आपके ओके जो वहाँ पे स्टाफ है डाउट सॉल्विंग के लिए, और रिसेप्शनिस्ट हैं, और खुद राखी मैडम है वहाँ पे, तो कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी उनके साथ, और कैसा नेचर है सबका? बहुत अच्छा नेचर है राखी मैम की। तो अभी कल की बात है, मतलब इंटरव्यू में जाने के लिए मैसेज आया कि 6 बजे ब्रांच पे पहुँचना है, और हमारे वहाँ पे बस आती है कुछ 5:45 बजे या 6 बजे इसी टाइम आती है। तो मैंने मैम को कॉल किया कि मैं तो 6 बजे नहीं आ सकती। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं 7 बजे आ जाना। तो पीछे से भैया ने पूछा कि कहाँ से है, मैंने बोला कड़ासन से है। तो मैम ने बोला वहाँ से जहाँ पे मैम ने सोनिया मैम ने बुटीक ओपन किया है। मैं कहा हाँ जी। तो मैम बोले कोई बात नहीं सहा से ले लेंगे तुझे। मतलब मैम ये है कि अगर हम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम बढ़ाएंगे ना तो मैम हमें सपोर्ट करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। और जब आपको अपनी जान प्यारी है? हाँ जी। कितनी प्यारी है? प्यारी है ना? हाँ जी है। और फिर राखी दीदी जब स्कॉर्पियो चला के ला रही थी आप उसी में बैठे थे? हाँ जी, उसी में बैठे थे। डर नहीं लगा आपको? नहीं। विश्वास था आपको कि सही चला लेंगे? हाँ जी। जो इतनी बड़ी ब्रांच 2 ब्रांचों को चला सकते हैं वो एक स्कॉर्पियो नहीं चला सकते। नहीं, जनरली ऐसा परसेप्शन माना गया है, मैंने तो देखा ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि जो महिलाएं हैं ड्राइविंग सही नहीं करती। और मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को ड्राइविंग करते देखा है कि चौक होता है ना, चौक पे से पंजा दबा के ले जाती है 90 की स्पीड में। भैया मैं तो इसमें ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई महिला गलत गाड़ी चला रही है ना तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कों का ही हाथ है। मतलब फिर भी अगर कोई देख रहा है हमें तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता है। मतलब ये गुड़िया ऐसा कहना चाह रही है कि जो रोड्स हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित महसूस नहीं होते इनको जब ये स्कूटी लेके निकलती हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं लड़के हैं। और ये सही से बात को शायद बता नहीं पा रही, तो मैं बता दूं वो क्या है कि अगर ये स्कूटी लेके जा रही है और पीछे से कोई गाड़ी वाला बिना बेवजह ना तो आगे लेके जा रहा है और हॉर्न देता हो, या कोई स्कूटी के साथ बाइक रखता हो, तो महिला के दिल में भाई मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई देख रहा है तो डर बैठता है, आपके लिए प्यार जगने वाला है नहीं। तो बिना काम के जो ये कल्चर भी बना दिया, जैसे पंजाबी गानों में गेड़ी रूट गेड़ी 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 कर कर आगे ऐसा माहौल बना रखा है कि मतलब क्या ही तो बोल रहे हैं और क्या ना बोल रहे हैं, बस ठीक ही है जो भी जैसा समाज में चल। अभी जैसे हम स्कूल में भी जाते थे, बस स्टैंड पे खड़े होते थे, मतलब बिना किसी काम के रोज मतलब 10 से 12 लड़के वहीं पे गेड़ी लगा रहे हैं और कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो तू उनको ये समझा देती है कि मेरे भाई मेरी उम्र 18 से कम है, 18 से कम उम्र की लड़की को छेड़ना डायरेक्ट पोक्सो एक्ट लगेगा, और कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल होगी, और हो सकता है उम्र कैद तक हो जाए, और ज़्यादा सीवियर अगर कोई क्राइम कर दिया तो। एक्चुअल में गुड़िया मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को एम्पावर करना चाहिए हमें स्कूल्स में जाके। जब वो छोटे बच्चे होते हैं, तुम समझो समस्या कहाँ स्टार्ट हो रही है। छोटे बच्चे को, जैसे मेरी गुड़िया है 7 साल की, हम उसको ये समझाते हैं, स्कूल में भी समझाते हैं कि बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है। हाँ जी, तो है। पता है आपको भी इस बात हाँ का? जी। ठीक है जी। मान चलो कि आपको इस बात का पता है कोई लड़का आपको छेड़ रहा है तो आप पुलिस केस कर सकते हैं, उसके धाराएं लगेंगी, उसको पोक्सो एक्ट लगेगा, ऐसा लगेगा। पता है? हाँ जी। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? डरने की तो ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं अनसेफ तो फील होता है। नहीं होना चाहिए। तुम समझो मेरी बात,
मेरी बहन पुलिस में लगी थी और वो ट्रेनिंग पास आउट करके रोहतक बस स्टैंड पे खड़ी थी, और आप रोहतक की लड़कियां इस काम में पूरा मशहूर हैं और आप उनको जानते भी होंगे। होपफुली आपके सामने रील आ जाए तो आप देख लेना। जैसे ये गुड़िया कह रही है कि हम डरते हैं, यहाँ की लड़कियाँ नहीं डरती। मैंने नहीं देखा हमारे गाँव की लड़कियों कैसे डरते हो कभी भी। जैसे गुड़िया तू कह रही है कि 4 लड़के खड़े, हमारे गाँव की लड़कियाँ पता क्या करेंगी, कहेंगे रैप्टा दिख रहा तेरे मुँह है, मुँह पे दूंगी, ऐसे बोलती हैं। बाहर तो हम भी बोल देते हैं, तो कहाँ नहीं बोल पाई मतलब फिर तुम? 1-2 बार मैंने बोला भी है। तो बस सही है फिर। मतलब फिर भी मतलब सभी लड़कियों के लिए नहीं तो नहीं है, क्योंकि हर एक लड़की ऐसे नहीं है कि हर एक लड़की बोल सकती है। हम गुड़िया, बोल सकते हैं, मत सभी नहीं बोल सकते। तू अपनी जिम्मेवारी ले पहले, तू समझ मेरी बात। पहले हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे, दूसरे को हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हर परिवार का परिवेश अलग है, उसका संस्कार अलग है, अलग चीज़ वे में सिखाया गया है। किसी को बिल्कुल मोम की गुड़िया ही बना दिया है लड़की को बचपन से, बेटा गलत नहीं बोलते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत हंसना, ये मत करना, वो मत करना। तो क्या करेगी फिर वो लड़की? समझ तो पा है। रहे हैं? हाँ और ये जी, मैं बार बार कह रहा हूँ पेरेंट्स से कि लड़का और लड़की की परवरिश लगभग एक जैसी कीजिए, जैसे समाज के हालात हैं और जिस वे में हमें उनको समझाना है। यहाँ भेड़ की शक्ल में बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं ये अपील करूँगा मेरी प्यारी बहनों से कि सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सिर्फ इस इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से बाहर आए कि क्या फीचर नए आगे, कौन सा फ़िल्टर अच्छा है फ़ोटो के लिए, इससे बाहर आए, समझे समाज में क्या है। अगर आप ऐसे जीवन जी रहे हैं कि आपको पता है नहीं समाज में क्या हो रहा है, तो आप आँख पे पट्टी बांध के रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपका जीवन सिर्फ लोगों की दया पर निर्भर है। कब तक बचेगा? आप अपने जीवन के मालिक हैं नहीं। एक्चुअल में गुड़िया, हरियाणा सरकार की आप मुहिम को देखेंगे और मोदी जी का तो नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 2016 में अपने पानीपत से दिया था। और अभी आप हरियाणा सरकार की मुहिम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। महिला थाने बनवाए गए, खट्टर साहब थे जब अपने सीएम थे। और अब आप देखेंगे महिला थानों की संख्या बढ़ा दी गई, हर ज़िले में लगभग एक महिला थाना है। वुमेन सेल हैं जो काम कर रही हैं इसी के लिए। और आप देखेंगे कि दुर्गा शक्ति के नाम से अलग से पीसीआर टाइप का वाहन दिए गए हैं जिसमें महिलाओं की तैनाती होती है और वो बस स्टैंड पे आपको दिख जाएंगी खड़ी हुई। और होपफुली हरियाणा महिलाओं के लिए बहुत सेफ़ है। समस्या कहाँ है? समस्या वह है कि महिला खुद आगे आके केस रजिस्टर करने को तैयार नहीं है, समाज में ये सोच के कि शादी के समय ये बोलेंगे कि ये तो पहले ही थाने तहसील में गई हुई है, सिर्फ इस डर से। और इस डर से जो आप कह रहे हो कि लड़के गेड़ियाँ मार रहे हैं, जो सीटी मार रहे हैं या जो भी नौटंकियाँ कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है। अगर एक के खिलाफ केस हो जाए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे को, क्योंकि मेरी वाइफ पुलिस में है, मेरी सिस्टर पुलिस में, और मुझे पता है कैसे करते हैं। गर्दन पे पाँव रख के पटे मारते हैं लड़कों को, और पुलिस वाली लड़कियाँ मारती हैं। अगर एक बार किसी को पड़ जाए ना वो पटे, दुनिया ज़िंदगी भर लड़की नहीं छेड़ेगा फिर। लेकिन समस्या वही है कि लड़कियां डर जाती हैं कि समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं मेरी पढ़ाई बंद तो नहीं करा देंगे, इसलिए वो सुन के और नीचे नीचे हो लेती हैं। ऐसा नहीं करना, बताना घर वालों को, अपने भाई को बताना, किसी ना किसी को बताना कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। और क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू शूट किया गुड़िया, उस महिला के ऊपर तेज़ाब फेंक रखा था यहाँ से यहाँ तक पूरा, और 3 बच्चों की माँ थी वो। उसकी गलती क्या थी? जब उसके साथ वो लड़के ने हाथ पकड़ा या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की 2-3 बार पहले, उसने बताया नहीं किसी को, ना अपने परिवार में बताया अपने पति को, ना पुलिस केस करने की सोची। जब हम इग्नोर करते हैं किसी चीज़ को, वो छोटी छोटी चीज़ें किसी दिन बड़ी हो जाएंगी। इसलिए जब कोई पहली बार ही रोके ना, उसको करारा जवाब दें पहली बार में। ठीक है जी, कुछ केसेस हैं जो अलग लेवल के हैं, वो अलग ही लेवल के लोग हैं, वो मानसिक रूप से आप उनका देखेंगे जब उनका, तो वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। जैसे आपने राख मूवी देखी होगी, ऐसे केसेस की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे केसेस होते हैं और जो बाद में बड़े बन जाते हैं। उसमें क्या करते हैं जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, बेसिकली लड़कियों को डरा के रखते हैं कि तेरे घर बता देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। अरे क्या कर देंगे भाई, बताओ क्या कर देंगे? लड़की को आप घूर लो तो केस है, लड़की ने ये कह दिया कि लड़के ने मेरे को छेड़ा गाली दी तो केस है। लड़कियों के पास इतने अधिकार हैं, उसके बावजूद भी लड़कियां डर रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों का भी दोष है। समझाएं अपने माता पिता, उनको समझाएं कि बेटा ऐसे ऐसे नहीं करना, और ऐसे ऐसे आपके अधिकार हैं। अगर आपको लगे कि इसके आपके अधिकार क्षेत्र में कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लड़कियों का सहारा बने, लड़कियों को दबाए नहीं। गुड़िया सोशल मीडिया यूज़ करती है? हाँ जी। क्या चलाते हैं? इंस्टाग्राम अभी किया, वो भी ब्रांच पे आने के बाद। मतलब चैनल बना लिया था यूट्यूब, उस पर यूट्यूब पे बनाया था, मतलब कोई वीडियो नहीं डाली थी उस पर। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया,
तो वो भी तब बनाए कि जब फेयरवेल आ गई, कि पहली वीडियो फेयरवेल की डालनी है। तो अब आपको ये डर नहीं लगता लड़के उस पर कमेंट करने लग जाएंगे, आपके घर वाले कोई क्या दिक्कत कहेंगे? नहीं, मेरे घर वाले मतलब मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। बस ठीक है फिर, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो हमारे एक टीचर ने एक चीज़ कही थी, जो आपको खाने को रोटी दे रहा है सिर्फ आप उसकी बात सुनेंगे। हाँ जी। मीन्स आपके घर वाले, अगर वो आपके सपोर्ट में सब कुछ सही है, बाहर वाले क्या हाँ बोले जी, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। हाँ जी, हाँ इन जी। 3 महीनों में लगभग खर्च कितना किया फिर आपने, क्योंकि आपने जो फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज की देखी थी फीस, उसके हिसाब से कितना कर दिया? मेरा इसमें 60 से 70 हज़ार। क्या मानते हैं आप, जो 60 से 70 हज़ार रुपये आपने स्किल सीखने के लिए दिए हैं वो सही हैं, जायज़ हैं? हाँ जी, बिल्कुल जायज़ है। कितने दिन में कमा लेंगे इतना पैसा लगभग? अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने मतलब जैसे शुरू में सीखा था, तो अभी जो रिकॉर्डेड आई है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड भी ले रखी थी, उसमें जो 3 महीने के आगे कोर्स होता है वो मेरी अभी क्लासेस क्योंकि पेंडिंग है। बेसिकली बुटीक मास्टरी 6 महीने का होता है, 3 हाँ महीने जी, हाँ ऑफलाइन जी। होता है, 3 महीने रिकॉर्डेड सेशन बाद में दिए जाते हैं, जो अलग सिलेबस होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनको भी कंप्लीट करूँ पहले, तो उससे बाद और इस देखेंगे। दौरान तो अगर किसी कस्टमर का सूट आ गया तो? अभी तो कोई कस्टमर का है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले किसी का बाहर का कोई सूट नहीं सिला। और अभी आप एज में भी छोटे बच्चे हो, हाँ जी, तो हाँ जी। कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि मैं सिल सकती हूँ बहुत अच्छे सूट? घर वालों को विश्वास है मेरे ऊपर। बाहर वालों को कैसे होगा जब खुद आप अच्छे पहनेंगे? अपनी ड्रेस दिखाऊंगी, तभी तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है, कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख देख के ही ऑर्डर आए। अभी मतलब जैसे मैंने अपनी एक ही ड्रेस की वीडियो डाली थी, मतलब मेरी मतलब हमारे पड़ोस से कोई रिश्तेदार है, उन्होंने कमेंट कर रखा था कि फर्स्ट ऑर्डर मेरा होना चाहिए, फ़ॉरेन रहते हैं वो, उन्होंने मैसेज किया कि मेरी ड्रेस बनानी है। कैसा फील हुआ फिर आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। और मतलब गांव में जैसे पहले बोलते थे कि क्या करेगी स्टिचिंग सीख के, और जिस दिन मेरी ड्रेस की वीडियो आई ना, मतलब तो उन्होंने देख के पूछा बहुत अच्छी ड्रेस लग रही थी, तो मतलब उस दिन फील हुआ कि हाँ अब तो सीख लिया है। इस मानसिकता को बदलें। पहले सबसे पहले आप ये समझें कि जब हमें प्रमाण पत्र लोगों से मिलने लग जाएंगे और हम उसको लेने के इकट्ठा करेंगे ना गुड़िया, तो एक समय के बाद हमारा माइंड परेशान हो जाएगा। हमें किसी से प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं, हमें पता होता है, हमारी अंतरात्मा को पता होता है हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, हमें पता है, हमने देखा है। जैसे आपने हमारे पुराने स्टूडेंट्स को देखा होगा जो आते भी हैं और ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया। तो लोगों से जब अच्छा लगे, जैसे सपोज करते हैं आपकी ड्रेस अच्छी है, मैं कहूँ दीदी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो आप खुश हो गए। अगर मैं कहूँ दीदी मैंने इससे वाहियात ड्रेस आज तक नहीं देखी, तो आप नाराज़ हो गए। तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से गुलाम हैं, आप अपने माइंड से नहीं चल रहे, आप लोगों की सलाह से चल रहे हैं। लोग आपको जो कह रहे हैं वैसा ही आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा हमें नहीं करना। ओके, रितु मैम से मिले हैं आप कभी? हाँ जी, 3 से 4 बार मिली हूँ। कैसा फील हुआ उनसे मिलकर? बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब ना उनसे मिल के ऐसे लगता है कि ये तो हमारी तरह ही नॉर्मल पर्सन है। ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब फिर भी उनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। एक्चुअली होपफुली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये दोनों भाई बहन एटीट्यूड से भरे हुए हैं, घमंडी। और वो सारे लोग वो हैं बेसिकली जो हमें नहीं जानते ना, हमारे साथ कभी बैठे हैं, और होपफुली ऐसा ही लगता है लोगों, मतलब जज करते हैं लोग वैसे ही बाहर से। तो कोई एक क्वालिटी जो आप चाहेंगे रितु मैम की जो आपके अंदर भी हो? रितु मैम जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है। रितु मैम का जैसा बनने के लिए ना हमें उन जैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले, तब कोई क्वालिटी हम मैम की अचीव कर सकते हैं। बहुत स्ट्रगल किया मैम ने, हमें भी करना पड़ेगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स को इतना नहीं करना पड़ेगा। मैम ने बहुत मेहनत की है और वो ये खुद भी कहते हैं कि लगभग 20-21 साल की जो मेहनत है वो मैं सिखा दूँगी। लेकिन मेहनत तो लोगों की स्टूडेंट्स की होपफुली हो सकता है किसी को 2 साल लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना पार्ट है। और होपफुली गुड़िया जो स्ट्रगल करता है, जो कंफर्ट जोन को छोड़ देता है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट कंफर्ट जोन में ना रहें और उसके बाद ही सक्सेस की तरफ बढ़ें। ये मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, एक जो स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं वो सीख सकेंगे या नहीं सीख सकेंगे। मतलब मेरा मानना ये है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, जिनको आता है वो उससे ज़्यादा अच्छा सीख सकेंगे, क्योंकि जो जिन्हें आता है उनके पहले ही अपने फॉर्मूलाज हैं, वो उनमें ही उलझते रहते हैं कहीं ना कहीं। बट जो फ्रेशर बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और उनके लिए सीखना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब पहला ही फार्मूला मिला है, एकदम से याद हो गया। और जो पुराने बच्चे हैं वो पिछले फार्मूलाज में ही हाँ मिक्स कर देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये 1-2 बार हुआ है। आप नए थे कि पुराने थे फिर? नहीं, मैंने पहले मतलब सूट वगैरह तो आते थे, ट्राउज़र भी सिल लेती थी मैं। ओके। हाँ जी। तो अंत में जब इस पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे गुड़िया, तो मैं चाहूँगा कि आप लड़कियों के नाम कोई संदेश दें। मतलब सेल्फ डिपेंड रहो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो बिल्कुल भी। खुद अर्न करो, किसी की
मतलब हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, चाहे पापा हो, किसी से मतलब ये हो कि मांगना ना पड़े। होपफुली गुड़िया तेरी एज काफ़ी कम है अभी, और जैसी समझ तेरे अंदर मैंने देखी है, होपफुली मतलब काफ़ी आजकल के बच्चों में है नहीं इतनी समझ, है नहीं, सच बता रहा हूँ। और होपफुली तू अभी जाके अपने जो तेरे साथ की लड़कियाँ उनसे जाके मिलना, और तो फिर तो देखना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। समझ नहीं है ना, ये सोच रहे कि हमें क्या करना है, अलग ही जीवन में है। इंस्टाग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलानी है, और कोई उनको समझाने की कोशिश करे भाई कुछ कर ले। आप तो जी पुराने विचारों के हो, ये तो नया है, नया ज़माना है, तो ऐसे ही होता है। और नील बटे नील, और हमारे पास आप समझो गुड़िया 70 से साल के बड़े बड़े स्टूडेंट आते हैं, आपके ब्रांच पे भी थे। और मैं उनसे जब ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब आप छोटे बच्चे थे तब आप हमारे पास होते तो आपका जीवन कैसा होता, तो कहते हैं भैया बहुत ज़्यादा अलग होता। आपको शुरुआत में एक अच्छी सीढ़ी मिल गई है, अब इससे आगे आप कितना क्या करेंगे, सारे जीवन डिपेंड करेगा कि आप अब क्या करेंगे। होपफुली आशा और उम्मीद मैं ये करूँगा कि आप एक दिन बहुत बड़ा करें, जिससे ऋतु मैम को आपके ऊपर गर्व महसूस हो। और इन्हीं बातों के साथ तन्नू सैनी का हम ये पॉडकास्ट समाप्ति को लेके जाते हैं, और भगवान इनका भला करे। और काफ़ी छोटी एज है, और इनकी आपको क्या बातें अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका,